रिलेशनशिप स्टेटस से लेकर नेटवर्थ तक यानी कि कितने करोड़ की मालिकिन है, मॉडलिंग करती हैं, क्या-क्या करती हैं चुमदरान सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। भाई बिग बॉस सीज़न 18 अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है और जैसे-जैसे ये फिनाले की तरफ आ रहा है, जो मजबूत कंटेस्टेंट थे वो अपनी दावेदारी फिनाले के लिए मजबूत कर रहे हैं। और उन्हीं मजबूतों में दावेदारों में से एक है कौन? चुमदरांग, वो चुमदरांग जिसका अंदाज़ लोगों को बेइंतहा पसंद आ रहा है, वो चुमदरांग जिनका एक हैशटैग चूवीर बेइंतहा ज़्यादा फेमस हो रहा है। भाई पासीघाट की ये लड़की दुनिया के सामने दिखा रही है कि अरुणाचल कितना मजबूत है और किस कदर मापता रखता है। तो चलिए ज़रा आपको बताता हूँ कि आखिर है कौन। 16 अक्टूबर 1991 को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में जन्मी ये लड़की इस वक्त धमाल मचा रही है। चुम अपनी सांस्कृतिक जड़ों और अपनी नेचुरल जो ब्यूटी है उसके लिए अरुणाचल में मशहूर हुई और अपने स्टेट को गर्व कराते हुए बिग बॉस 18 में वो आई। अगर मैं इनके पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वो काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। चुम ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। वो मिस ए एपीएससी 2010, मिस अर्थ इंडिया 2016, मिस एशिया वर्ल्ड 2017 और मिस तियारा इंडिया इंटरनेशनल 2017 जैसे कॉम्पिटिशन्स में विनर रही। मॉडलिंग के बाद चुम ने 2020 में पाताल लोक नाम की वेब सीरीज में जब एक्टिंग की तो दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके बाद 2022 में चुम ने बॉलीवुड में कदम रखा और बधाई दो फिल्म में भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव के साथ नजर आई। वैसे पाताल लोक का सीजन 2 भी आ रहा है, अगर आपने ट्रेलर देख लिया हो तो बताना जरा कैसा लगा। अब अगर रुमझिम की बात करें तो दोस्त भूमि पेडनेकर के किरदार में उनकी गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद चुम ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में भी एक छोटा सा रोल प्ले किया था और जो आलिया भट्ट के साथ था। अब बिग बॉस 18 में उनके हिस्से में एक नया और बड़ा मंच आया जिस पर वो बखूबी परफॉर्म कर रही हैं और दुनिया को दिखा रही हैं। वैसे बिजनेस की बात करेंगे क्योंकि चुंग एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बासीघाट में कैफे चू नाम से एक कैफे खोला है जो एक खूबसूरत और बड़ी ही पीसफुल जगह में मौजूद है। कोई मोई की रिपोर्ट के मुताबिक चुंग दरांग की अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो साल 2024 में वो करीब 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। उनके इनकम सोर्स सिर्फ एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं बल्कि बिजनेस भी है। वहीं अगर खबरों की माने तो चुम बिग बॉस 18 के लिए हर हफ्ते लगभग 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। यानी कि जो अमाउंट है, जो नेटवर्थ का 3 से 4 करोड़ ये अब ऊपर जाने वाला है। अब बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज में यानी कि दोस्त किसकी? चुम के रिलेशनशिप स्टेटस की। वो रिलेशनशिप स्टेटस जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको याद होगा वीकेंड के बार पर जब सलमान खान आए थे तब उन्होंने क्लियर पूछा था, भाई ये जो हम देख रहे हैं करणवीर मेहरा और चुन तरांग का, क्या ये वाकई में मतलब ओरिजिनल है? क्या ये रिश्ता सिर्फ घर के लिए या फिर परमानेंट है? अब देखो चुभ ने इनकार नहीं किया था लेकिन चुभ ने उस वक्त अपने एक रिलेशनशिप के बारे में बताया। कहा कि देखो ये जो चल रहा है वो अच्छी चीज़ है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त से ज़्यादा भी हैं, बट मैं जब यहाँ से निकलूँगी तो मेरा एक पुराना रिलेशन है, 10 साल पुराना रिलेशन है, मैं उसके पास जाना चाहूँगी। हालाँकि इसके बाद लोगों ने ये भी पूछा था कि 10 साल पुराना रिलेशन क्या वो है या नहीं है? चुम ने एक बार किस्सा भी बताया था कि किस तरीके से ब्रेकअप वगैरह हो गया था। लेकिन उसके बाद अब ये जो चूफ़ीर है काफ़ी ज़्यादा मज़बूती से चल रहा है क्योंकि दोस्त आप देखेंगे ना तो ये वो दोनों हैं जो एक-दूसरे के लिए ट्रॉफ़ी तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं। चुम ने क्लियरली बात कह रहे थे कि हाँ, अगर मुझे देनी पड़ेगी तो मैं करणवीर मेहरा को ट्रॉफ़ी भी दे दूँगी और करणवीर मेहरा अब जब टिकट टू फिनाले हुआ तो अपने एंडों पर चुम का नाम लिखकर उन्होंने अपने से पहले चुम को फिनाले का दावेदार बनाया। तो फिर इससे एक चीज़ तो तय होती है कि हाँ, चुम दरांक और करणवीर मेहरा यानी कि जो हैशटैग चुमवीर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के अंदर तक की कहानी नहीं है। ये घर के बाहर भी कंटिन्यू होने वाला है जहाँ पर चुम की लाइफ़ पे एक नया चैप्टर उनका इंतज़ार कर रहा है क्योंकि दोस्त अभी तो वेब सीरीज़ और मूवीज़ में धमाल मचाना शुरू किया है और जब बिग बॉस में आप आ जाओ तो उसके बाद करियर आपका किस तरीके से टेक ऑफ होता है, ये हम सबको पता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या चुम वाक़ई में फ़िनाले में पहुँच पाएँ? क्या आप अपनी राय मेरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को फ़ॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।